देखो आइए शुरू करते हैं हम लोग। इसके पहले हम लोग किसको पढ़े? हुमायूं को। तो बाबर हुमायूं पढ़ने के बाद में जो तीसरे आते हैं उनका नाम अकबर है। अकबर हुमायूं के पुत्र थे। तो अकबर का साम्राज्य आ गया। तो अकबर जो थे उनका शासनकाल सबसे लंबा था। 1556 से लगा के 1605 ईस्वी तक का सबसे लंबा शासनकाल अगर किसी का है तो अकबर का ही है, 49 साल। जन्म इनका कब हुआ था? 1542 ईस्वी में अमरकोट वीरसाल में हुआ था। किसका जन्म? अकबर का। इनको सम्राट कहा गया। इनके चाचा का नाम अस्करी था। अस्करी क्यों हुआ? क्योंकि बताए थे बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी। तो उसमें अस्करी चाचा हो गए इनके। इनके संरक्षक का नाम क्या था? बैरम खां, जो सेवा पानी करते थे। इनकी धाय मां का नाम था अनगा, और बैरम खां की पत्नी का नाम सलीमा बेगम था। क्या नाम था? ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, चाहे नेवी अमार हो चाहे नेवी एसआर हो। तो ये बैरम खां का बेटा हुआ, उसका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। और देखो यही कहां चलाया? इनके नवरत्न में हिस्सा ले लिए। देखो बैरम खां इनका सेवा किया, उनके बेटे को यहां देखो फायदा मिल गया, मंत्री पद मिल गया। मिला कि नहीं मिला? जब उनके दरबार में बैरम खां सेवा पानी करते थे तो उनके जो पुत्र थे उनका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। और बाद में जब अकबर जो बड़े हुए तो बड़े होने के बाद में उनका जो एहसान था, यहाँ पे देखो नवरत्न में इनको शामिल कर लिए कि तुम हमारा सेवा पानी किए हो, हमारे दरबार में रहे हो, तुम्हारे बेटे को हम अपने नवरत्न में मंत्री पद देते हैं। देखो और कौन इनको बीघा बिस्वा इन्हीं की देन है, जमीन वमीन वाला नहीं देखते थे कितना जमीन है, कहाँ कैसे करना है। तो बैरम खां का बेटा अब्दुल रहीम खान ए खाना 1526 में मालवा अभियान चलाए। उद्देश्य उत्तर भारत पर नियंत्रण कब्जा करने का इनका था। 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लगाए और 1564 ईस्वी में जजिया कर को बैन कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? जजिया कर को बैन कर दिया। 1564 में युद्ध लड़े, उसका नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। क्या नाम है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजस्थान में है। कहां पे है? हल्दी घाटी में अकबर नहीं गए थे, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो अकबर की तरफ से गए थे मान सिंह लड़ने के लिए और महाराणा प्रताप की तरफ से हकीम खां गए थे। युद्ध हुआ यहाँ पे और विजयी कौन होते हैं? अकबर के पक्ष वाले। और यहाँ 1500 मान सिंह विजयी होता है। इसमें 1574 में इबादत खाने का निर्माण कराते हैं कौन? अकबर कराते हैं। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही एक धर्म चलाए थे जो सक्सेस नहीं हुआ, बहुत दिनों तक नहीं चलाए। और 1583 ईस्वी में इलाही संबोध चलाए और 1586 में कश्मीर अभियान चलाए। उसी कश्मीर अभियान के दौरान बीरबल की मृत्यु हो जाती है। और 1599 ईस्वी में आगरा को राजधानी बना लिया और एमपी पर विजय रानी दुर्गावती से करते हैं। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब इसमें कुछ फैक्ट ऐसे जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? स्टीफन स्मिथ। क्या नाम था? इन्हीं दरबार में गया था वो, तब अंग्रेज नहीं आए थे, पहला अंग्रेज आया था, इन्हीं दरबार में गया था। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? राल्फ फिच, 1583, ये भी इनके दरबार में गया था, अकबर के दरबार में। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत कौन किया? अकबर ने किया। बाबर के द्वारा निर्मित स्थल देखो, ये आगरा किला, इलाहाबाद का किला, 2 किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, पंचमहल, अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा 1601 में बना था। ये तो 5 जो फेमस हैं ये अकबर ने निर्माण कराया था। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। बीरबल, इनका नाम हिंदू थे, इनका नाम महेश दास था। अबुल फजल अकबरनामा लिखे ये। अब्दुल रहीम खाने खाना बीघा बिस्वानिक दिन जमीन वाला हिस्सा समाते थे, बीघा होगा। टोडरमल भूमि का कार्य के लिए थे ये। तानसेन, इनका नाम था राम तनु पांडे, ये संगीतकार थे। मान सिंह इनके सेनापति थे और अकबर इनके फूफा लगते थे। मुल्ला दो प्याजा प्रमुख सलाहकार थे। हकीम हुकुमाम, फकीर अजीजुद्दीन नाम था इनका, और एक थे फैजी, ये इनके नवरत्न थे, मतलब ये खास लोग थे इनके। तो ये अकबर था। यहाँ से कुछ फैक्ट हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।